In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 285. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. It goes on. It goes on. जिंदगी के बारे में जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे 3 अल्फाज में समेटा जा सकता है, यानी ये चलती रहती है. इट गोज ऑन. इट गोज ऑन 3 वर्ड्स के अंदर सारी बात है कि ज़िंदगी नहीं रुकती, कुछ मर्जी हो जाए, चाहे हम काम करें ना करें, तकलीफ में हो खुशी में हो, इट गोज ऑन. ज़िंदगी चलती रहती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि बेड पर चादर पड़ी हुई है, या डिब्बे में चीनी पड़ी हुई है, या किचन में छुरी पड़ी हुई है, या उसके पास चाबी पड़ी हुई है, या उसके पास एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है. अच्छा, ये पड़ी हुई है, पड़ा हुआ है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनकी इंग्लिश हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे. अच्छा, अब देखना यह है कि इस तरह के जुमले हम बोलते किस वक्त हैं, यानी जब किसी को ये बताना मकसद हो कि कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, या कहाँ रखी हुई है, या किधर है, कहाँ है, यानी जब आप उस चीज़ की मौजूदगी के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं. आइए देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, इस तरह के जुमले अमूमन देर इज से स्टार्ट होते हैं. देर इज़. अच्छा, अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो देर आर. देर इज़ या देर आर के बाद हमने नाउन यूज़ करना होता है, जो भी चीज़ की बात हो रही हो, और उसके बाद अगर कोई जगह का जिक्र कर रहे हैं तो वो नाउन के फ़ौरन बाद प्लेस आएगा. ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप जिक्र करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी करना चाहते हो तो इट डिपेंड्स. अच्छा, अगर कोई चीज़ किसी जगह पर पड़ी हुई है तो फिर आपने देयर का यूज़ करना है. लेकिन अगर कोई चीज़ किसी बंदे के पास पड़ी हुई है, या मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, तो फिर आपने देयर का इस्तेमाल नहीं करना. अगर आदमी की बात होगी तो फिर आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद नाउन इस्तेमाल करना है. यानी अगर आदमी के पास कोई चीज़ होगी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आई हैव गॉट मनी, फिर हमने हैव और हैज़ का इस्तेमाल करना है. लेकिन मैं कहता हूँ जी कमरे में पैसे पड़े हुए हैं, तो देर इज़ मनी इन द रूम. ठीक है ना, देर इज़ मनी. तो देर को देर जो है इट शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को देर जाहिर करता है. यहाँ देर का मतलब वहाँ नहीं है, बल्कि इस सिंपली इस देर के तो कोई माने नहीं है. इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी. तो ये इंट्रोडक्टरी लफ्ज़ है, देयर इंट्रोडक्शन करवाने के लिए है कि जनाब, और इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है यहाँ पर. तो आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. मेरे पास किताब पड़ी हुई है, आई हैव गॉट अ बुक. अब जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि अगर आदमी के पास कोई चीज़ होगी तो फिर सिंपली आपने हैव या हैज़ का इस्तेमाल करना है. तो मेरे पास किताब पड़ी हुई है, आई हैव गॉट अ बुक. आई हैव गॉट अ बुक. उसके पास चाबी पड़ी हुई है, शी इज़ गॉट अ की. शी इज़ गॉट अ की. ये शीज़ जो है शी हैज़ है, शी हैज़ गॉट अ की. या उसके पास चाबी नहीं पड़ी हुई है, शी हैज़ नॉट गॉट अ की. ये हैज़ शी गॉट अ की, क्या उसके पास चाबी पड़ी हुई है? हैज़ से आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे. हमारे पास फालतू कपड़े पड़े हुए हैं, तो वी हैव गॉट सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स. वी हैव गॉट सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स. या क्या हमारे पास फालतू कपड़े पड़े हुए हैं? हैव वी गॉट सम एक्स्ट्रा क्लोथ्स. अच्छा, बैग में कुछ कागजात पड़े हुए हैं. अब देखिए यहाँ आदमी की बात हो रही है, एक उस चीज़ की, यानी किसी चीज़ का जिक्र हो रहा है कि बैग में पड़े हुए हैं कुछ कागजात. तो देयर आर सम पेपर्स इन द बैग. देयर आर सम पेपर्स इन द बैग. अच्छा, इसको अगर नेगेटिव करेंगे, बैग में कुछ कागजात नहीं पड़े हुए हैं, तो देयर आर नॉट सम पेपर्स इन द बैग. या क्या बैग में कुछ कागजात पड़े हुए हैं? आर देयर सम पेपर्स इन द बैग. यानी आर जो है आप देयर से पहले लेंगे, इज या आर के बाद नॉट लगाएंगे, फिक्र नेगेटिव बनेगा. इज आर को आप देयर से पहले इस्तेमाल करेंगे तो फिक्र क्वेश्चन बन जाएगा. जी, मेरे बैग में दवाई पड़ी हुई है, देयर इज मेडिसिन इन माई बैग. अब कहते हैं भाई देयर इज मेडिसिन इन माई बैग. अब देखिए यहाँ चूंकि एक जगह की बात हो रही है, प्लेस की, कहाँ है? बैग के अंदर है. तो देयर इज मेडिसिन इन माई बैग. या मेरे बैग में दवाई नहीं पड़ी हुई है, तो देयर इज नो मेडिसिन इन माई बैग. कमरे में मोबाइल पड़ा हुआ है, देयर इज अ फोन इन द रूम. देयर इज अ फोन इन द रूम. या कमरे में मोबाइल नहीं पड़ा हुआ है, तो देयर इज नॉट अ मोबाइल इन द रूम. या क्या कमरे में मोबाइल पड़ा हुआ है? इज देयर अ मोबाइल इन द रूम. उसकी दराज में पैसे पड़े हुए हैं. अब देखिए ये जगह की बात हो रही है ना, तो देयर इज मनी इन हिज ड्रॉर. देयर इज मनी इन हिज ड्रॉर. या उसकी दराज में पैसे नहीं पड़े हुए हैं, देयर इज नो मनी इन हिज ड्रॉर. या क्या उसकी दराज में पैसे पड़े हुए हैं?
इज देयर मनी इन हिज ड्रॉर। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अब देखिए चीज़ों थिंग्स की वजह से हमने आर यूज़ किया हुआ है, और इसमें इज और है आर जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर, या यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, देयर आर नॉट लॉट ऑफ थिंग्स हियर, या क्वेश्चन है क्या यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आर देयर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। फर्श पर कूड़ा पड़ा है भाई, देयर इज रबिश ऑन द फ्लोर, देयर इज रबिश ऑन द फ्लोर। इज इसमें मेन वर्ब है, रबिश जो है कूड़ा है जी, ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर। नेगेटिव करेंगे देयर इज नो रबिश ऑन द फ्लोर, या इज देयर रबिश ऑन द फ्लोर, क्या फर्श पर कूड़ा पड़ा है। जमीन पर एक नोट पड़ा हुआ है, देयर इज अ नोट ऑन द ग्राउंड, देयर इज अ नोट ऑन द ग्राउंड, या देयर इज नॉट अ नोट ऑन द ग्राउंड, या इज देयर नोट ऑन द ग्राउंड, क्या जमीन पर एक नोट पड़ा हुआ है। उसके पास एक पुराना फोन पड़ा हुआ है, ही हैज गॉट एन ओल्ड फोन। अब देखिए एक आदमी की बात हो रही है ना कि उस बंदे के पास पड़ा हुआ था, ही हैज गॉट एन ओल्ड फोन, या उसके पास एक पुराना फोन नहीं पड़ा हुआ, तो ही हैज नॉट गॉट एन ओल्ड फोन, या क्या उसके पास एक पुराना फोन पड़ा हुआ है, हैज ही गॉट एन ओल्ड फोन। बैग में पानी की बोतल पड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ जगह की बात हो रही है, बैग कहीं रखा उसके अंदर पानी की बोतल, तो देयर इज अ वाटर बॉटल इन द बैग, there is a water bottle in the bag, या there is not a water bottle in the bag, या is there a water bottle in the bag। फ्रिज में केक पड़ा हुआ है, there is a cake in the fridge। अब देखिए केक की बात हो रही है, चीज़ की बात हमने there का यूज़ किया है, there is a cake in the fridge, या फ्रिज में केक नहीं पड़ा हुआ है तो there is not a cake in the fridge, या क्या फ्रिज में केक पड़ा हुआ है, is there a cake in the fridge। पुराने कपड़े एक तरफ पड़े हुए हैं भाई, तो there are some old clothes off to the side। off to the side का मतलब एक तरफ है, यानी बिल्कुल रास्ते में नहीं है, तो there are some old clothes off to the side। किचन में छुरी पड़ी हुई है, there is a knife in the kitchen, there is a knife in the kitchen। उसके कमरे में सामान पड़ा हुआ है। अब बात कमरे की हो रही है, बेशक उसका कमरा है लेकिन बात कमरे की हो रही है, इसलिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रेजेंस शो कर रहा है कि कमरे के अंदर सामान मौजूद है। तो there is stuff in his room। अच्छा, स्टफ़ का लफ्ज़ भी हम सामान के लिए यूज़ करते हैं, अगरचे लगेज वगैरह भी होता है, बैगेज भी होता है, लेकिन स्टफ़ या आम जो सामान घरों में होता है उसकी बात हो रही है। देयर इज स्टफ़ इन हिज रूम, या उसके कमरे में सामान नहीं पड़ा हुआ, तो देयर इज नॉट स्टफ़ इन हिज रूम, या क्या उसके कमरे में सामान पड़ा हुआ है, इज देयर स्टफ़ इन हिज रूम। बेड पर चादर पड़ी हुई है, देयर इज अ शीट ऑन द बेड। अच्छा, इज मेन वर्ब है, शीट चूंकि नाउन है, चादर है, ऑन द बेड, बेड के ऊपर, तो देयर इज अ शीट ऑन द बेड, या बेड पर चादर नहीं पड़ी हुई है तो देयर इज नॉट अ शीट ऑन द बेड, या क्या बेड पर चादर पड़ी हुई है, इज देयर अ शीट ऑन द बेड। सामने चॉकलेट पड़ी हुई है, देयर इज चॉकलेट राइट इन फ्रंट। राइट इन फ्रंट का मतलब बिल्कुल सामने, अगर देखेंगे तो देयर इज चॉकलेट राइट इन फ्रंट। बाल्टी में कपड़े पड़े हुए हैं, देयर आर क्लोथ्स इन द बकेट, देयर आर क्लोथ्स इन द बकेट, या बाल्टी में कपड़े नहीं पड़े हुए हैं तो देयर आर नॉट क्लोथ्स इन द बकेट। क्या बाल्टी में कपड़े पड़े हुए हैं, आर देयर क्लोथ्स इन द बकेट। सोफे पर कंबल पड़ा हुआ है, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑन द सोफा, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑन द सोफा, या सोफे पर कंबल नहीं पड़ा हुआ है ना, तो देयर इज नॉट अ ब्लैंकेट ऑन द सोफा, या क्या सोफे पर कंबल पड़ा हुआ है, इज देयर अ ब्लैंकेट ऑन द सोफा। जी, डब्बे में चीनी पड़ी हुई है, देयर इज शुगर इन द कंटेनर। कंटेनर होते हैं वो जो घरों में अक्सर छोटे छोटे डब्बे होते हैं जिसमें हमने चीज़ें रखी होती हैं, कंटेनर उसको बोलते हैं। कंटेनर कोई भी डब्बा हो सकता है। तो डिब्बे में चीनी पड़ी हुई है, देयर इज शुगर इन द कंटेनर, या डिब्बे में चीनी नहीं पड़ी हुई है तो देयर इज नो शुगर इन द कंटेनर, या क्या डिब्बे में चीनी पड़ी हुई है, इज देयर शुगर इन द कंटेनर। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जांपल्स। अगर तो किसी चीज़ की मौजूदगी हमने प्लेस के लिहाज से की है तो फिर हमने देयर का इस्तेमाल किया है। अगर कोई चीज़ किसी आदमी के पास है तो उसके लिए हमने हैव गॉट या हैज़ गॉट इस्तेमाल किया है, यानी आई जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हैव हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी बंदे के पास पड़ी हुई है तो, और अगर किसी जगह पर पड़ी हुई है तो सिंपल आप देयर का इस्तेमाल करेंगे, और देयर के साथ यूजली वी यूज़ इज़ और आर, अमूमन यही यूज़ होते हैं, या तो देयर इज़ सिंगल चीज़ के लिए और देयर आर प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर जो भी नाउन होता है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।